दो विद्वानों की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक गुरु रहते थे जिन्हें खबर हो गई थी कि एक अन्य नगर में एक और विद्वान हुए हैं। वे अद्भुत ज्ञान के मालिक थे और आगे बढ़ने के लिए सबकी सहायता कर सकते थे। ये खबर सभी को बहुत प्रसन्न कर देती है और सभी को पसंद भी आती है और सभी लोग उस नगर में उनसे मिलने के लिए चले जाते हैं। जब राजा को इस बात की खबर होती है तो वे उन दोनों विद्वानों को अपने दरबार में बुलाते हैं और उनका खूब आदर सत्कार करते हैं। राजा दोनों विद्वानों से आग्रह करते हैं कि वह उनके राज्य में ज्ञान का प्रचार करें। दोनों विद्वान राजा के आह्वान को स्वीकार राजा से कहते हैं, महाराज, हमें आपकी सहायता करने में बहुत खुशी होगी। वैसे भी ज्ञान बांट कर बढ़ता है। इस पर राजा खुश होकर कहता है कि कृपया कर आप दोनों मेरी जनता को सामान्य भाषा में ज्ञान दें जिससे वे उसे अच्छे से समझ जाए। इस पर पहले विद्वान मुस्कुरा कर बोले, महाराज, हम आपके राज्य और आपके बीच बातचीत को सुगम बना सकते हैं। महाराज ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, आखिर ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमारे बीच बातचीत तो काफ़ी अच्छी है। दूसरे विद्वान ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, हम आपकी प्रजा को बिना सामग्री के खाने बनाने का ज्ञान दे सकते हैं। महाराज ने बहुत ही आश्चर्यचकित होकर कहा, मैं ये सचमुच मानने में सक्षम नहीं हूँ कि आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं। कृपया अपनी बातों का अर्थ मुझे समझाएं। विद्वान कहने लगे, महाराज, हम विज्ञान के उपकरणों से ऐसे चीज़ें बना सकते हैं जिससे आपकी प्रजा आपकी मर्यादा से बात करे। ऐसे उपकरण बना सकते हैं जिससे ग्रामीणों का भला हो, ग्रामीण समर्थ बने और ग्रामीण भी इनका निर्माण कर सके, वे बिना भोजन सामग्री के भोजन बना सके। दूसरे विद्वान ने कहा, महाराज, हम खाना खाने की ज़रूरत के बिना ही ऐसा प्रयोग कर सकते हैं जिससे खाने की जगह नहीं रहेगी पेट में। महाराज आश्चर्यचकित हो गए और वे उनसे पूछने लगे, आखिर आप ये सब कैसे कर सकते हैं? तो विद्वानों ने कहा, महाराज, आप केवल हमें 6 माह का समय दें, हम आपके सामने सब कुछ सिद्ध कर सकते हैं। इस पर महाराज ने उन्हें 6 माह का समय दे दिया क्योंकि वे उनसे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो चुके थे। लेकिन महाराज नहीं जानते थे कि वे ये सब कैसे करेंगे। इसलिए महाराज ने अपने एक मंत्री से इस विषय के बारे में सलाह की। मंत्री भी यह सुनकर हैरान रह गया। तो मंत्री ने महाराज को सुझाव दिया कि क्यों ना हम इनके पीछे खोजकर्ता लगा दे। मंत्री की इस राय पर महाराज ने भी हामी भर दी। अगले दिन से उन्होंने एक व्यक्ति को नियुक्त कर लिया जो उनके पीछे घूमता रहेगा और उनका पीछा कर महाराज और मंत्री को सारी खबर देता रहेगा। उस व्यक्ति का नाम मोहन था जो उनके पीछे जाने वाला था। मोहन ने देखा कि दोनों विद्वान पहले एक पेड़ के नीचे बैठ गए और वहाँ पर बातें करने लगे कि किस तरह उन्होंने महाराज को बुद्धू बना दिया। उन्होंने अपने आप को ज्ञानी बताकर राज्य में प्रवेश कर लिया है। अब वो इस राज्य और राज्य की जनता को लूटेंगे और राजा को मार देंगे और यहाँ से सारा धन दौलत लेकर भाग जाएंगे और प्रजा से कह देंगे कि महाराज उपयोग ना कर सके, इसीलिए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। यह सब सुनकर मोहन हैरान रह गया और उसने जल्दी से जाकर मंत्री और राजा को सारी बातें बता दी। मंत्री और राजा भी यह सुनकर बहुत घबरा गए। आखिर अब हम क्या कर सकते हैं? महाराज ने क्रोध में आकर कहा, सैनिकों को बुलाओ और उन दोनों को बंदी बना लो। लेकिन इस पर मंत्री बोला, नहीं महाराज, अगर हम ऐसा करेंगे तो प्रजा विद्रोह पर उतर आएगी क्योंकि उन दोनों ने प्रजा के मन में अपने लिए एक स्थान बना लिया है। प्रजा भी उन लोगों की मदद करना चाहती है और प्रजा भी उन्नति करना चाहती है। यदि हम ऐसा करेंगे तो वे लोग प्रजा से कह सकते हैं कि महाराज तुम्हारी उन्नति नहीं होना देख सकते, इसीलिए वे आपकी विद्रोह करेंगे। हमें कुछ अच्छी तरकीब सोचनी होगी जिससे उनका भांडा फूट जाए और प्रजा स्वयं सत्य स्वीकार कर ले। तो महाराज बोले, अब हम क्या करें? महामंत्री आप ही कुछ बताएं। तो महामंत्री बोले, महाराज, मेरे पास एक तरकीब है, अभी रुकिए, मैं कुछ करता हूँ। जब वे दोनों ठग बने हुए विद्वान अपने परीक्षण कर रहे थे तभी महामंत्री वहां आ गया।
और सभी लोगों को वहाँ ले आया और कहने लगा, आखिर हम भी तो देखें ये दोनों विद्वान किस तरह से बिना भोजन सामग्री के भोजन बनाएंगे, जिससे हम भी इस तकनीक का प्रयोग कर उन्नति को प्राप्त होंगे। प्रजा ने भी मंत्री की बात में हामी भर दी और सभी उनसे कहने लगे, विद्वानों हमें भी सिखाइए, आखिर आप सब ये कैसे कर सकते हैं। इस पर दोनों घबरा गए। उन्हें लगा कि अब तो वे पकड़े जाएंगे, क्योंकि उन्हें तो कुछ भी आता ही नहीं है। इस पर पहले विद्वान ने कहा, रुकिए, आप सब यहीं रुकिए, मैं कुछ लेके आता हूँ। वो अपने झोली में से एक हरे रंग का गोला निकालता है और बताता है, ये एक विज्ञान का चमत्कार है, इससे बिना भोजन सामग्री के भोजन बनाया जा सकता है। यह सुनकर सब हैरान हो गए और महामंत्री भी यह सब गौर से देखने लगा। उसने जैसे ही उस गोले को नीचे फेंका तो बहुत धुआं उड़ने लगा। उस धुएं के कारण वहां खड़े सभी लोग बेहोश हो गए, सिवाय उन दोनों ठगों के। उन दोनों ठगों ने जल्दी से भोजन सामग्री लाकर खाना पका दिया और सारे चीज़ें फेंक दी और भोजन को एक थाली में सजाकर सबके सामने रख दिया। जैसे ही सभी को होश आया, उन्होंने बताया, हम लोग आपको बताना चाहते थे कि हमने ये खाना कैसे बनाया, किंतु आप सब लोग सो गए। मंत्री यह सब देखकर हैरान रह गया और उसे बहुत गुस्सा आया। आखिर ये लोग कितने चालाक हैं। मंत्री ने सोचा, अब मुझे कुछ अच्छा योजना तैयार करनी होगी जिससे मैं इन्हें पकड़वा सकूं। इस पर मंत्री ने कहा, कोई बात नहीं, आज तो हम लोग सो गए, लेकिन कल आप ये फिर से करना। दोनों विद्वानों ने हाँ कर दी। मंत्री ने उनकी खूब तारीफ की। मंत्री की तारीफ करने के बाद उन्हें लगने लगा कि मंत्री भी उनके जाल में फंस चुका है। अगले दिन वे लोग फिर से एक हरे रंग का गेंद निकाल कर ले आए और उसे फिर से फेंक दिया, किंतु इस बार मंत्री ने सभी से अपना नाक ढकने के लिए कह दिया था। इस पर कोई भी बेहोश नहीं हुआ और वे दोनों यह सब देख के हैरान रह गए और मंत्री उनसे कहने लगा, अब भोजन बनाइए। इस पर वे दोनों घबरा गए और घबराहट में वे लोग वहां से भागने लगे और मंत्री ने सैनिकों को बुलवा कर उन्हें पकड़वा दिया। और मंत्री सबसे कहता है, देख लिया आप सबने, जिन्हें हम सब विद्वान समझ रहे थे वे तो ठग निकले, जो हमारे राज्य को लूटने आए थे और महाराज को मारने के लिए मंशा से यहाँ पर आए थे। हमें किसी पर भी आंखें बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। पहले हमें अच्छे से सभी चीज़ों को जांच परख लेना चाहिए, तभी हमें किसी पर भरोसा करना चाहिए। ऐसे ही और कहानी को सब्सक्राइब करें।